दज्जाल क़यामत की निशानियों में से सबसे बड़ी निशानी है और सबसे बड़ा फितना है। दज्जाल क़यामत के करीब अस्बहान या खुरासान नामी शहर से निकलेगा और खुदाई का झूठा दावा करेगा। दज्जाल के हाथ में जन्नत और जहन्नम होगी। जो उसे खुदा मानेगा उसे वो जन्नत में डालेगा, जबकि वो जहन्नम होगी, और जो सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करेगा उसे वो जहन्नम में डालेगा, जो कि हकीकत में जन्नत होगी। दज्जाल 40 दिन तक इस दुनिया में फिरेगा और पहला दिन 1 साल के बराबर होगा, दूसरा दिन 1 महीने के बराबर होगा, तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर होगा और बाकी के 37 दिन आम दिनों जैसे होंगे। दज्जाल पूरी दुनिया का चक्कर लगाकर अपना फितना फैलाएगा, लेकिन मक्का मदीना में दाखिल ना हो सकेगा क्योंकि वहाँ पर फरिश्तों का पहरा होगा। इसके बाद अल्लाह ताला ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल फरमाएगा और ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल करके इसका फितना हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। जब याजूज माजूज दीवार से आजाद होंगे और चारों तरफ तबाही आम कर देंगे तो ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से मुसलमानों को कोहे तूर पहाड़ पर ले जाएंगे, जहां ये कौम ना आ सकेगी। लेकिन बाकी के इंसान और जानवरों को याजूज माजूज खा जाएंगे और ये सोचेंगे कि जमीन वालों को तो खत्म कर दिया, अब आसमान वालों की बारी, और ये कहकर आसमान की तरफ तीर चलाएंगे। अल्लाह पाक इनके तीरों को खून से रंगा हुआ वापस भेजेगा, जिसे देखकर ये बड़े खुश हो जाएंगे। इनको लगेगा कि अब आसमान वालों को भी खत्म कर दिया, अब तो हमारे सिवा कोई बाकी न रहा। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से उनके लिए बद्दुआ करेंगे, जिसको अल्लाह ताला कबूल फरमाएगा, और याजूज माजूज की गर्दनों के अंदर नगफ नामी कीड़े पैदा हो जाएंगे, जिससे एक साथ ये सब खत्म होने लगेंगे और पूरी जमीन लाशों से भर जाएगी, जिनमें से बड़ी बुरी बदबू आने लगेगी जो बर्दाश्त के काबिल ना होगी। फिर ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ पर अल्लाह पाक लंबी गर्दन वाले जानवरों को भेजेगा जो इन तमाम लाशों को उठा ले जाएंगे और फिर अल्लाह अपनी रहमत की बारिश फरमाएगा।